सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 दिन की ये 5 देशों की यात्रा पर आपका ओवरऑल व्यू क्या है? और साथ ही सबसे पहले शुरुआत सर ब्राजील के साथ करेंगे। आपको क्या लगता है पीएम की ये यात्रा कितनी कामयाब रही है ब्राजील की, और भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ब्राज़ील यात्रा प्रधानमंत्री की बिल्कुल कामयाब है। मैंने कहा कि वो वहाँ के एक एमर्जिंग हीरो रहे। ब्राज़ील में जिस ढंग का स्वागत हुआ और जिस ढंग से समझौते हुए और जितना मान सम्मान मिला वो अद्भुत था। और जहाँ तक ब्राज़ील की बात है तो ब्राज़ील और नरेंद्र मोदी नेचुरल एलाय हैं इस ब्रिक्स के सारे गेम में, ग्लोबल साउथ के सारे गेम में। दे आर नेचुरल पार्टनर्स जिसे कहते हैं। और एक मजबूत आवाज़ है वहाँ के राष्ट्रपति की। वो जब भी बोलते हैं तो मोदी जैसी भाषा ही बोलने की कोशिश करते हैं। तो मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति की जो जोड़ी है, जो तालमेल है, जो उनका आपस में अलायंस है, वो बड़ा मजबूत है। और अलायंस इनडायरेक्टली वेस्ट के खिलाफ तो है ही, कभी कभी ट्रम्प के खिलाफ भी भाषा बोलनी पड़ती है, तो उसमें उन दोनों के स्वर एक जैसे निकलते हैं। अभी जब ये बात आई कि ब्रिक्स राष्ट्रों पे वो टैरिफ लगा देंगे 10% एक्स्ट्रा, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने कहा अगर भारत की भाषा में कहें तो घर का राज नहीं है जिसे कहते हैं, दुनिया बदल गई है, आप सम्राट की तरह बिहेव नहीं कर सकते। तो कुछ काम ऐसे हैं नरेंद्र मोदी जो उन्हें आगे रख के करवाते हैं। तो जोड़ी है ये ब्रिक्स के अंदर, दैट वे जो कहा जाए। तो इस प्रकार से ये जो कंबाइन है, ये ब्राज़ील का रोल उसमें बड़ा की है। नरेंद्र मोदी का जो रास्ता जाता है ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को एक्वायर करने का, उसमें जो ब्राज़ील है एक महत्वपूर्ण कड़ी है, एक महत्वपूर्ण रास्ता है, एक महत्वपूर्ण पार्टनर है वो जिसे कहते हैं। और नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि ब्राज़ील की जो हमारी जो रिलेशनशिप है विल फर्दर स्ट्रेंथन और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप विद ब्राज़ील, और संबंध अभी बढ़ेंगे। व्यापार की बात करिए तो टारगेट तय हुआ है कि 20 अरब डॉलर का व्यापार अगले 5 साल में करना है। अभी 12.2 समथिंग अरब डॉलर का व्यापार वहाँ पे होता है, तो उसको बढ़ाने की बात है। टारगेट 5 साल का चलते हैं, हो सकता है 2 साल में इसको करके वहाँ से निकल जाएं। तो और जो एमओयूज़ की बात है तो एमओयूज़ वही कॉमन एमओयूज़ हैं, सारे हेल्थ के बारे में, एनर्जी के बारे में है, डिजिटल के बारे में, जितने डेवलपिंग नेशंस के सेक्टर है इकोनॉमी के, उन सब में दोनों मिल के साथ काम करेंगे, ऐसा उन्होंने तय किया। और सबसे इम्प्रेसिव बात ये थी कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने भी वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है वो नरेंद्र मोदी को दिया, एक मान सम्मान दिया। तो ये जो अलायंस बना है इस ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील और भारत का स्पेशली जो है, ये बड़ा पावरफुल है। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि सम्मेलन सफल था ये।